के लिए भी। आज का प्राइम टाइम एक ऐसे लोकतंत्र जीवी की कहानी से शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है नवदीप कौर। नारे लगा रही नवदीप कौर 24 साल की हैं और पंजाब के मुक्तसर साहिब की रहने वाली हैं। सोनीपत के कोंडली में मजदूरों का प्रदर्शन हुआ था। 12 जनवरी को नवदीप कौर गिरफ्तार कर ली गई। करनाल जेल में बंद हैं। पुलिस ने नवदीप पर कई तरह की धाराएं लगा दी हैं। घातक हथियार रखने, गैर कानूनी असेंबली, दंगाई गतिविधियां वगैरह की धाराएं लगाई गई हैं। हरियाणा पुलिस का किसी कानून का विरोध होता है, फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा करके आंदोलन को शुरू किया जाता है, स्क्रिप्ट एक जैसी, और फिर हिंसा का खेल शुरू हो जाता है। शाहीन बाग याद कीजिए, पहले नागरिकता कानून के खिलाफ भ्रम फैलाया गया। दिल्ली से लखनऊ तक तमाम सड़कों पर कब्जा हुआ और फिर करीब 2 महीने बाद दिल्ली में हिंसा का खेल खेला गया। इस बार भी पैटर्न, तरीका ठीक वैसा ही है। ना कोई मंडी बंद हुई, ना एमएसपी खत्म हुई, ना कानून लागू हुआ, लेकिन भ्रमजाल फैलाया गया। मोदी विरोधियों के रेडीमेड मंच दिया गया और फिर 26 जनवरी के दिन लोकतांत्रिक मर्यादा को रौंद के शर्मनाक कोशिश हुई। लेकिन एक और बात हर आंदोलन में कॉमन है, हर आंदोलन ये साबित करने की कोशिश करता है कि मोदी सरकार के दौर में देश बर्बाद हुआ। क्या इसे सिर्फ सहयोग मान लिया जाए या फिर एक बड़ा प्रयोग माना जाए? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आंदोलन बहाना है, मोदी निशाना है। आज का कहना है कि नवदीप को जब पुलिस ने हटने के लिए कहा तो उसने पुलिस पर छड़ी, स्टिक और पत्थर से हमला कर दिया। यह साफ नहीं है कि छड़ी ही घातक हथियार है या पुलिस को नवदीप से वाकई घातक हथियार मिले। क्या आंदोलन के नाम पर देश में कोई बड़ा प्रयोग चल रहा है? और क्या आंदोलन को बहाना बनाकर मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है? क्योंकि बार बार एक जैसी घटना होना सिर्फ संयोग नहीं होता। दावा किया जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद से लगभग 145 से ज्यादा किसान लापता हुए थे, जिसमें से अभी तक 24 किसानों का पता ही नहीं चल पा रहा है। ये सभी किसान ट्रैक्टर मार्च में दिल्ली आए थे। किसान मोर्चे का कहना है कि दिल्ली पुलिस जानबूझकर उनका सहयोग नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस इनकार करती है। इन लापता लोगों में 70 साल के बुजुर्ग से लेकर 20 साल के जवान तक हैं। प्रधानमंत्री के आंसू क्या समझ पाएगा विपक्ष? इसे 73% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाया है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में शब्दों की गर्जना के बीच आज चर्चा आंसुओं की हो रही है। मौका था राज्यसभा से नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की विदाई का, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन को संबोधित करने के लिए उठे तो तस्वीर कुछ अलग नजर आई। जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। गला भराया, रुनते और थरथराते लफ्जों में आजाद और अपनी दोस्ती की कहानी बताई। मगर राजनीति है कि पीएम मोदी के आंसुओं पर भी शुरू हो गई। पीएम की भावनाओं को सियासी दांवपेच की कसौटी पर परखा जाने लगा। अब बात उन किसानों की जो दिल्ली के आंदोलन में शामिल होने आए लेकिन फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। 26 जनवरी को घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने 121 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के किसान शामिल हैं। इन तमाम लोगों को कानूनी लड़ाई लड़ने का जो बीड़ा है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उठाया है। आज राज्यसभा से कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद की विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमोशनल हो गए। पीएम मोदी ने आज गुलाम नबी आजाद के खुले मन से तारीफ की। पीएम मोदी के शब्दों को सुनकर आजाद भी भावुक हो गए। उन्होंने अपने संबोधन में बार बार प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र किया। किसान आंदोलन का आज 76वां दिन है। किसान आंदोलन को सजग बनाए रखने के लिए कार्यक्रमों में महापंचायतों का दौर चल रहा है। संजू वर्मा जी, क्या कहना था आज कांग्रेस को? ये तो घड़ियाली आंसू है। और क्या किसानों के मुद्दे से इस मुद्दे को लिंक करना उचित मानती हैं आप? दीपक जी, मुझे कहावत याद आ रही है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कांग्रेस का पिछले 72-73 सालों में यही रवैया रहा है। बिल्कुल सही कहा संजू वर्मा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर आकर अभी बात कह रहे थे कि काश मोदी जी हाथी के दांत खाने के और है। प्लीज, अभी मैंने आपके बीच में नहीं टोका, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप बधाई की। और
26 जनवरी की जो हिंसा हुई थी उस मामले में जो आरोपी था दीप सिद्धू, उसको कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस ने अदालत में पेश उसको किया था और सिद्धू की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। दीप सिद्धू को करनाल में सुबह पकड़ा गया था। आपको बता दें स्पेशल सेल ने उसको गिरफ्तार किया था। और लोगों को आंदोलन करने की आजादी तो है, लेकिन अराजकता फैलाने की आजादी नहीं दी जा सकती है। देश की आन बान और शान, तिरंगे के अपमान का हक नहीं दिया जा सकता है। और मैं कहता हूं कि जो भी ऐसा करेगा उसे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, उसे इसका हिसाब तो देना ही होगा और वही हिसाब अब दीप सिद्धू देगा। जी, इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।